हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकेटिव इंग्लिश वर्णिका। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है, किस तरह से मॉडल वर्ब वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मैंने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से रिलेटेड 10 वीडियोज़ में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वे सभी वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस वाली प्लेलिस्ट में जा करके आप वे वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, आज ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की जो सीरीज़ चल रही है इसका पार्ट 11 है। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे मॉडल वर्ब के बारे में। मॉडल वर्ब से रिलेटेड जो सेंटेंस है उनको कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं, चेंज करते हैं, हम ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि मॉडल वर्ब होती क्या है। देखो, मॉडल वर्ब मैंने आपको बताया था, सिखाई भी है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ये सभी जो होती हैं क्या होती है, हमारी मॉडल वर्ब होती है। और मॉडल वर्ब कहते किसे हैं और मॉडल वर्ब होती क्या है और कैसे कैन का यूज़ किया जाता है, कुड का यूज़ किया जाता है, मे का यूज़ किया जाता है, माइट का यूज़ किया जाता है, मस्ट का यूज़ किया जाता है, शुड का यूज़ किया जाता है, वुड का यूज़ किया जाता है। इन सभी से रिलेटेड मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है कि मॉडल वर्ब का यूज़ कैसे किया जाता है और कहाँ पर किया जाता है, तो उससे रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की है अपने चैनल पर। आप मेरी मॉडल वर्ब वाली प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे चैनल की मॉडल वर्ब वाली जो प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक कीजिए, आपको बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी जिसमें मैंने बताया हुआ था कैन का, कुड का, मे का, माइट का, मस्ट का, शुड का, वुड का किस तरह से मतलब यूज़ किया जाता है। ठीक है, उन सभी वीडियोस में मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आप उन सभी वीडियोस को देख करके ज़रूर सीखिएगा। ठीक है, मॉडल वर्ब के बारे में आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कि मॉडल वर्ब वाले जो सेंटेंस है जिसमें कैन आता है, कुड आता है, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ठीक है, शुड, वुड जैसे वर्ड्स आते हैं, ठीक है, जो हमारी मॉडल वर्ब कहते हैं। तो ऐसे सेंटेंस अगर आ जाते हैं एक्टिव वॉइस में तो उन्हें पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो उसके लिए क्या है, कुछ नहीं करना है, कुछ थोड़ा बहुत कुछ करना है, बस बहुत ही आसान तरीके से आप चुटकियों में आप उसे पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए बस आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला ये है, जब हम एक्टिव वॉइस में जो मॉडल वर्ब वाला सेंटेंस दिया होगा उसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। उसके लिए फॉर्मूला है, सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हम अपनी मॉडल वर्ब लगाएंगे। जो भी हमारे सेंटेंस में जो भी मॉडल वर्ब हमें दी होगी, चाहे वो कैन हो या कुड हो या मे हो या माइट हो या मस्ट हो या शुड हो या वुड हो, कोई भी मॉडल वर्ब दी होगी तो हम वही मॉडल वर्ब लिखेंगे जो हमारे सेंटेंस में दी है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, वो मॉडल वर्ब लिखेंगे। उसके बाद हम बी लिखेंगे। ठीक है, बी लिखने के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद हम बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगा करके हमारा सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, अब देखो पहला सेंटेंस, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। पहला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क। ठीक है, आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ या मैं ये काम कर सकती हूँ। ठीक है, अब देखो सेंटेंस में देखो कैन क्या है, कैन मॉडल वर्ब है ना हमारी। ठीक है, क्षमता को, कैपेसिटी को दर्शाने के लिए जो है कैन का यूज़ किया जाता है इंग्लिश में। तो सेंटेंस आई है हमारा, आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ या मैं ये काम कर सकती हूँ। अब हमें इस सेंटेंस को क्या करना है, हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। ठीक है, पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, तो देखो फॉर्मूला है सामने लिखा हुआ है, तो इसी फॉर्मूला जो को हम अपनाएंगे, यूज़ करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला में हमें क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। देखो सेंटेंस में पहले हमें पहचान करनी होगी कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, आई कैन डू दिस वर्क। इस सेंटेंस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है दिस वर्क मतलब ये काम, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमने लिख लिया दिस वर्क लिख दिया हमने। अब देखो ऑब्जेक्ट के बाद हमें बताया हुआ है मॉडल वर्ब लिखनी है। अब देखो सेंटेंस में हमारी मॉडल वर्ब क्या है, अब देखो सेंटेंस में मॉडल वर्ब है हमारी कैन। ठीक है, तो हमने लिख दिया कैन लिख दिया। अब इसमें लिखा हुआ है मॉडल वर्ब जो हमने लगा दी, चलो ठीक है, कैन लगा दी। अब मॉडल वर्ब के बाद हमें क्या लगाना है, बी लगाना है। तो मैंने कैन के बाद, कैन है मेरी मॉडल वर्ब, और कैन के बाद हमने लगा दिया बी। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है मॉडल वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, बी, तो हमने बी लगा दिया। अब इसमें लिखा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब इस सेंटेंस में जो है हमें पहचान करनी होगी वर्ब क्या है, आई कैन डू दिस वर्क। अब इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है डू मतलब होता है करना। अब डू की जो थर्ड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म लगानी है ना, मैं डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। तो डू की थर्ड फॉर्म हो गई डन, तो हमने डन लिख दिया।
अब हमें क्या लगाना है, बाय प्रीपोजिशन लगाना है। बाय प्रीपोजिशन लगा दिया। अब इसमें हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा आई, ठीक है। लेकिन आई को हम लास्ट में लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे, ठीक है। आई किस में बदल जाएगा, मी में बदल जाएगा, तो मी लिख दिया। सेंटेंस क्या बना, दिस वर्क कैन बी डन बाय मी, दिस वर्क कैन बी डन बाय मी, ये काम मेरे द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में हमें सेंटेंस दिया हुआ था ये, आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ। अब हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया इस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है इसका यूज़ करते हुए हमने सेंटेंस बना हमारा, दिस वर्क कैन बी डन बाय मी, ये काम मेरे द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। ये सेंटेंस बन गया। अब देखो ऐसी दूसरा सेंटेंस बनाएंगे। दूसरा सेंटेंस देखो हमारा एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, आई कुड नॉट हेल्प यू, आई कुड नॉट हेल्प यू, लेकिन ये सेंटेंस जो है नेगेटिव है क्योंकि इसमें नोट आया है ना, इसलिए आई कुड नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सका, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका। अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस अब ये मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यही फॉर्मूला है, ठीक है। बस ये है कि नेगेटिव है तो मॉडल वर्ब और बी के बीच में नोट आ जाएगा, ठीक है। बस फ़र्क इतना होगा। चलिए सेंटेंस बनाते हैं, आई कुड नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका। तो इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो सबसे पहले हमें पहचान करनी होगी इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारे सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट है यू, तो हमने लिख दिया यू। अब इसमें हमारी मॉडल वर्ब क्या है, मॉडल वर्ब है कुड, ठीक है। तो हमने मॉडल वर्ब लिख दिया हमारी कुड लिख दिया। अब नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमें कुड के बाद नोट लिख दिया। अब फिर उसके बाद हमें लगाना है बी, तो हमने बी लिख दिया। अब हमें सेंटेंस में पहचान करनी है, इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है हेल्प मतलब होता है सहायता करना। अब हेल्प की जो थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प की जो थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड होती है, तो हेल्प्ड लिख दिया। अब हमें लगाना है बाय प्रीपोजिशन, हमने लिख दिया बाय प्रीपोजिशन लिख दिया। अब सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा आई, तो आई को हम लास्ट में लिखेंगे तो आई किस में बदल जाएगा, मी में बदल जाएगा, तो मी लिख दिया हमने, फुल स्टॉप, सेंटेंस कंप्लीट। तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में बना हमारा, यू कुड नॉट बी हेल्प्ड बाय मी, यू कुड नॉट बी हेल्प्ड बाय मी, यू कुड नॉट बी हेल्प्ड बाय मी, ठीक है। तुम्हारी सहायता मेरे द्वारा नहीं करी जा सकी, ठीक है। इस तरह से पैसिव वॉइस में ये हमने सेंटेंस बना दिया, ठीक है। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब थर्ड नंबर का सेंटेंस एक और देखो, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है हमें सेंटेंस है, वी मे स्टार्ट ए बिजनेस, वी मे स्टार्ट ए बिजनेस, हम एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं, हम एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं, यानी संभावना वाली सेंटेंस है, ठीक है। मे क्या है हमारी मॉडल वर्ब है, वी मे स्टार्ट ए बिजनेस। अब सेंटेंस को हमें बदलना है पैसिव वॉइस में, कैसे बदलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा बिजनेस, तो हमने लिख दिया बिजनेस लिख दिया। अब सेंटेंस में हमारी मॉडल वर्ब क्या है, मॉडल वर्ब है हमारी मे, ठीक है, मे लिख दिया। अब मे के बाद हमने लिख दिया बी, ठीक है। मॉडल वर्ब के बाद बी लगाते हैं ना, क्योंकि मे हमारी मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब मे के बाद लगा दिया हमने बी लिख दिया। अब सेंटेंस में हमारी वर्ब क्या है, वर्ब है स्टार्ट मतलब किसी काम को शुरू करना, शुरुआत करना, ठीक है। स्टार्ट की जो है थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टार्टेड होती है, तो स्टार्टेड लिख दिया। अब इसमें हम लगाएंगे फिर स्टार्टेड, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमें लगाना है बाय सब्जेक्ट, ठीक है। तो हम प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे बाय लिख दिया हमने। अब सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि बाय के बाद हमें लिखना है अपना सब्जेक्ट, तो सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी मतलब होता है हम, ठीक है। वी को हम लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट में लिखेंगे लास्ट में सेंटेंस में। तो वी को लास्ट में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, वी को किस में बदल देंगे, अस में बदल देंगे, ठीक है। वी किस में चेंज हो गया, अस में चेंज हो गया, तो वी को हमने अस में चेंज कर दिया, तो अस लिख दिया, बाय अस हो गया। तो सेंटेंस क्या बना, ए बिजनेस मे बी स्टार्टेड बाय अस, ठीक है। ए बिजनेस मे बी स्टार्टेड बाय अस, ए बिजनेस मे बी स्टार्टेड बाय अस, एक बिजनेस हमारे द्वारा शुरू किया जा सकता है, ठीक है। संभावना है, मे का मतलब संभावना, किसी चीज़ की संभावना होती है तब वहाँ पर मे का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इस तरह से हमने चेंज करा। अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है। 4 नंबर का सेंटेंस क्या लिखा हुआ है इसमें, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है हमें सेंटेंस, ही मस्ट राइट एन एसे, ठीक है, यानी उसका एक निबंध लिखना जरूरी है, उसका एक ऐसे लिखना जरूरी है, ठीक है। तो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है एन एसे, यानी कि एक निबंध, ठीक है। एन एसे लिख दिया, ठीक है। अब हम पहचान करेंगे इसमें हमारी मॉडल वर्ब क्या है, मॉडल वर्ब है हमारी मस्ट, तो हमने मस्ट लिख दिया। अब मॉडल वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं, तो हमने बी लिख दिया। अब बी लिखने के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना,
तो सेंटेंस में हम पहचान करेंगे हमारी वर्ब क्या है। वर्ब है हम इसमें राइट, ठीक है। राइट की जो है थर्ड फॉर्म क्या है, राइट मतलब होता है लिखना, राइट की जो थर्ड फॉर्म होती है रिटन होती है। तो हमने लिख दिया रिटन, हमने रिटन लिख दिया। अब हम इसके बाद क्या लगाएंगे, बाय प्रीपोजिशन लगाएंगे, ठीक है। बाय प्रीपोजिशन लगा दिया। अब सेंटेंस में हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है इसमें दिया हुआ है ही। अब ही को लास्ट में लिखने के लिए हम ही को किस में बदल देंगे, हिम में बदल देंगे। तो ही से हम ही ठीक है, ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हिम लिख दिया। अब फुल स्टॉप लगा दिया, सेंटेंस बना हमारा एन एसे मस्ट बी रिटन बाय हिम, एन एसे मस्ट बी रिटन बाय हिम। पैसिव वॉइस में सेंटेंस बना एन एसे मस्ट बी रिटन बाय हिम, एक निबंध उसके द्वारा लिखा जाना जरूरी है, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस बना। अब 5 नंबर का सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, वी शुड, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लिखा हुआ है वी शुड हेल्प नीडी पीपल, वी शुड हेल्प नीडी पीपल, ठीक है, ठीक है। वी शुड हेल्प नीडी पीपल, ठीक है। हमें ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए, ठीक है। शुड का मतलब हो गया, शुड का मतलब हो गया मतलब चाहिए, ठीक है, चाहिए, ठीक है। चाहिए होता है इसका मतलब एल इसमें साइलेंट होता है, ठीक है। वुड की स्पेलिंग में भी एल साइलेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा शुड है, ठीक है। शुड क्या है हमारी, शुड है हमारी हेल्पिंग, वो मॉडल वर्ब है, ठीक है, मॉडल वर्ब है। अब इसमें सेंटेंस को जो हमें सेंटेंस दिया हुआ है वी शुड हेल्प नीडी पीपल, हमें ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, सबसे पहले हम पहचान करेंगे इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है हमारा नीडी पीपल, तो हमने नीडी पीपल लिख दिया। अब इसमें पहचान करनी है हमारी मॉडल वर्ब क्या है, मॉडल वर्ब है हमारी शुड है, तो हमने शुड लिख दिया, ठीक है। शुड लिख दिया। और उसके बाद मॉडल वर्ब के बाद हम लगाते हैं बी, तो हमने बी लिख दिया। अब हमें लिखनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमें पहचान करनी है इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है हमारी हेल्प, ठीक है। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड होती है ना, हेल्प्ड लिख दिया हमने, हेल्प्ड लिख दिया। उसके बाद हमने बाय प्रीपोजिशन लगाया, बाय प्रीपोजिशन लगा दिया हमने। अब सेंटेंस में हमें देखना है हमारा सब्जेक्ट क्या है। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है वी। अब वी को लास्ट में लिखने के लिए हम किस में बदल देंगे, अस में बदल देंगे। तो वी किस में बदल जाएगा, अस में। तो अस लिख दिया, फुल स्टॉप लगा दिया हमने। तो सेंटेंस क्या बना, नीडी पीपल शुड बी हेल्प्ड बाय अस, नीडी पीपल शुड बी हेल्प्ड बाय अस, यानी कि ज़रूरतमंद लोगों की हमारे द्वारा सहायता की जानी चाहिए। ये पैसिव वॉइस में बना। एक्टिव वॉइस में देखो सेंटेंस दिया हुआ था वी शुड हेल्प नीडी पीपल, हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, ठीक है, हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। तो हमने पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाया नीडी पीपल शुड बी हेल्प्ड बाय अस, यानी कि ज़रूरतमंद लोगों की हमारे द्वारा सहायता की जानी चाहिए, ठीक है। इस तरह से जो है एक्टिव वॉइस को वाले सेंटेंस में मॉडल वर्ब से रिलेटेड अगर सेंटेंस आ जाते हैं तो उस तरह से इनको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। यही फॉर्मूला है, इसको ही अपनाते हैं। अगर आ जाए ये नेगेटिव कैसे बनाते हैं, मैंने एग्जाम्पल के ये इसका एग्जाम्पल दे दिया। अब एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो मॉडल वर्ब में कैसे बनाते हैं। मैंने आपको बताया था एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, ठीक है, पार्ट 10 में बताया था मैंने किस तरह से मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो एक सेंटेंस में एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है और इसमें मॉडल वर्ब भी दी हुई है। तो सेंटेंस क्या है, पढ़ते हैं। व्हाट कैन यू डू, व्हाट कैन यू डू, ठीक है, तुम क्या कर सकते हो। अब देखो ये सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव भी है और इसमें मॉडल वर्ब का यूज़ किया गया है कैन, हमारी मॉडल वर्ब है कैन। व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो। अब इसे हमें बदलना है पैसिव वॉइस में। तो मैंने बताया था जब हम इस तरह के सेंटेंस को, किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, ठीक है। मॉडल वर्ब वाले सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव में आ जाए तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद मॉडल वर्ब दी होगी तो मॉडल वर्ब लिखेंगे, उसके बाद हम जो है बी लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद बाय लिखेंगे, ठीक है, और बाय के बाद फिर हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। ये सेंटेंस बनेगा, ये फॉर्मूला इस सेंटेंस को इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, देखो व्हाट कैन यू डू, तो व्हाट जो है क्वेश्चन वर्ड व्हाट का व्हाट ही रहता है, व्हाट लिख दिया। अब मॉडल वर्ब है हमारी कैन, तो कैन लिख दिया। अब मॉडल वर्ब के बाद लगाते हैं बी, तो बी लगा दिया, बी लिख दिया। अब सेंटेंस में पहचान करेंगे हमारी वर्ब क्या है, वर्ब है हमारी डू माने होता है करना, ठीक है, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, तो डन लिख दिया। उसके बाद हम लगाएंगे बाय प्रीपोजिशन लगा दिया। अब इस सेंटेंस में हमारा जो है सब्जेक्ट क्या है, यू,
ठीक है। सब्जेक्ट दिया हुआ है यू और यू को हम लास्ट में लिखेंगे तो यू का यू ही रहता है, यू किसी में चेंज नहीं होता। तो यू लिख दिया हमने, बाय यू लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस क्या बना, व्हाट कैन बी डन बाय यू, व्हाट कैन बी डन बाय यू, यानी तुम्हारे द्वारा क्या किया जा सकता है। एक्टिव वॉइस में हमें सेंटेंस दिया था व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो। पैसिव वॉइस में हमने सेंटेंस को बदला, व्हाट कैन बी डन बाय यू, तुम्हारे द्वारा क्या किया जा सकता है। इस तरह से जो है मॉडल वर्ड से रिलेटेड अगर एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस आ जाते हैं इस तरह के, तो इस तरह से जो है हम इसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी यूजफुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।